पिंकी और नया सितारा। एक दिन पिंकी और चंपू। अरे चंपू, उदास क्यों हो? पिंकी, उस मकान में एक बूढ़ा वैज्ञानिक गैलीलियो रहता है। वह दिन रात आसमान में नए नए सितारों की खोज करता रहता है। उसने प्रण कर रखा है कि जब तक वह नया सितारा न खोज लेगा, खाना न खाएगा। वह 6 दिन से भूखा है, कहीं मर ना जाए। जाओ, उससे कहो कि अपना टेलीस्कोप दूसरी खिड़की पर ले जाए, सितारा जरूर मिलेगा। ये सुनते ही चंपू वैज्ञानिक के घर की ओर दौड़ लगाता है। घर के अंदर, गैलीलियो बाबा, क्या आप अपना टेलीस्कोप उधर वाली खिड़की पर नहीं ले जा सकते? चलो, उधर चलो, हमने तो पूरा आसमान छानना है। दूसरी खिड़की पर टेलीस्कोप लगाकर गैलीलियो बाबा आसमान में खोज करने लगते हैं। तभी आहा, मिल गया एक बिल्कुल नया सितारा। अब मैं चैन से रोटी खा सकता हूँ। पिंकी और चंपू। धन्यवाद पिंकी। गप्पू और मिठाई। एक दिन रास्ते में, मुझे घर पहुंचना चाहिए। आओ। अरे गप्पू को क्या हो गया? ओ, क्यों चीख रहे हो गप्पू? मेरी बीवी चाहती है कि मैं ज्यादा खाना ना खाऊं, इसलिए उसने कटोरा भरकर लाल मिर्च मेरी दाल में डाल दी। उसे की जलन हो रही है। कुछ मीठा खा लो। रमन, तुम मुझे रसगुल्ले खिला दो। ये तो मेरे पैसे खर्च कराने पर तुला है। तभी खलीफा वहां से गुजरता है। वह खलीफा आ गया। खलीफा, तुम्हारे पास क्या है? मिठाई? रमन, खलीफा हमेशा मेरा नुकसान करता है। क्यों ना आज मैं बदला लूं और इसकी मिठाई गप्पू को खिला दूं। अबे बच गए। दोस्त, गप्पू के मुंह का जायका ठीक करने के लिए क्या तुम यह मिठाई उसे नहीं दे सकते? क्यों नहीं? गप्पू सारी मिठाई खा जाता है। खलीफा, मिठाई खिलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद रमन का करो गप्पू। जब वह घर में नहीं था तो उसकी पत्नी ने मुझे पैसे देकर ये मिठाई बाजार से मंगवाई थी। हैं? चाचा चौधरी और शहंशाह चक्कर में। एक दिन एक बीच पर, शहंशाह, तुम्हारी ये ठाट, टेरिलिन की शर्ट, इंपोर्टेड चश्मा और कीमती सिगार। तुम तो पॉकेट मार थे, लॉटरी निकल आई है। खचरो, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है। दफ्तर कहाँ है? यहीं। मगर मुझे तो आसपास किसी दफ्तर का बोर्ड नहीं दिखाई देता। अच्छा, समझ गया। समुद्र से नमक निकालने या स्टीमर चलाने का ठेका ले लिया होगा, तभी तुम हमेशा यहीं खड़े दिखाई देते हो। नहीं, ये बात नहीं है। जो लोग अकेले समुद्र में नहाने आते हैं, मैं उनके कपड़े उठाकर भाग जाता हूँ। कपड़ों की जेबें खाली करके उन्हें बाजार में बेच देता हूँ। धंधा चल निकला है। तभी उन्हें चाचा चौधरी और साबू आते दिखाई देते हैं। ठहरो, कुछ क्लाइंट्स इधर आ रहे हैं। चाचा चौधरी और साबू। साबू, समुद्र शांत है, आओ 2-4 डुबकियां लगा दें। चाचा चौधरी अपने कपड़े और सामान वहीं रेत पर रख देते हैं। जो समुद्र में नहाने का लुत्फ है, वह म्यूनिसिपैलिटी के नल में कहाँ? साबू, पता नहीं चाचा जी कानों में क्या लगा रहे हैं। कानों में पानी ना भर जाए इसलिए कॉर्क लगा रहे होंगे। चाचा चौधरी समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। वाह,
ठंडी हवा और शीतल जल। चाचा जी, क्यों ना पानी के अंदर डुबकी लगाई जाए? ठीक है साबू। और वो दोनों समुद्र के पानी में डुबकी लगा जाते हैं। इधर शहंशाह, यही मौका है। खचरू भागो, इससे पहले कि वो दोनों पानी की सतह पर आए हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए। एक गुप्त जगह पर पहुंचकर ये दरी उठाओ, नीचे तुम्हें एक बोर्ड मिलेगा, उसे भी उठाना। शहंशाह तहखाने में घुस जाता है। खचरू, तहखाने में आ जाओ, ये सबसे सुरक्षित जगह है। कपड़ों की जेबें टटोलो, जितने पैसे हो निकाल लो, खाली कपड़े चोर बाजार में बेच देंगे। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, गहरे पानी की पैठ अच्छी रही, अब तट पर चलें। तट पर पहुंचकर, चाचा जी, आपके कपड़े नदारद हैं। अब आप घर कैसे जाएंगे? अरे, आपको कपड़े खो जाने की जरा भी फिक्र नहीं। आप तो ऐसे निश्चिंत बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इधर शहंशाह और खचरू। शहंशाह, इस पैंट की जेब से एक घड़ी निकली है, कीमती लगती है। साबू, आओ। और फिर अगर 1 मिनट में तुम मेरे कपड़े और घड़ी लेकर ऊपर ना आए तो मैं हमेशा के लिए तहखाने का दरवाजा बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, हम आते हैं। ये रहे तुम्हारे कपड़े। आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा, तुम कैसे पहुँच गए? मेरी पैंट की जेब से जो घड़ी तुमने निकाली उसमें एक छोटा सा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर फिट है। मेरे कानों में जो प्लग है ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर है। इनकी वजह से मुझे पता चलता है कि घड़ी कहाँ है।